जलपरी का वरदान गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव नीरपुर में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पिता मछुआरा थे और गंगा ही उनका जीवन था। राधा को बचपन से ही नदी से गहरा लगाव था। वह हर सुबह घाट पर बैठकर नदी के खेलते लहरों को देखती, उसकी चमकती धारा को छूती और उसकी गहराइयों में छिपे रहस्यों के बारे में सोचती। बुजुर्ग कहते थे कि गंगा की गहराइयों में जलपरी रहती है, एक दिव्य प्राणी जिसका शरीर मोतियों जैसा चमकता है, बाल नीले कमल की पंखुड़ियों जैसे हैं और आंखों में सागर की गहराई छिपी है। लेकिन कोई भी उसे देख नहीं पाया था, सिवाय राधा के दादाजी के, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। एक गर्मी का मौसम आया जब गंगा का जल सूखने लगा, धारा मंद पड़ गई, कीचड़ उभर आया और मछलियां मरने लगी। गांव वालों के चेहरे उदास थे, नदी मर रही है। लोग फुसफुसाते, राधा का दिल टूट गया। उस रात वह घाट पर बैठी, आंसू बहाती हुई नदी से प्रार्थना करने लगी, हे माँ गंगा कृपा करो, हमारी जीवन रेखा को बचाओ। तभी अचानक नदी के बीचों बीच एक मृदु नीली चमक फैली, पानी हिला और एक अद्भुत दृश्य सामने आया। एक सुंदर जलपरी, उसका शरीर जल की तरह पारदर्शी था, जिसमें चांदनी झलक रही थी। उसके माथे पर एक मोती का तिलक था और उसकी आवाज नदी के कलकल की तरह मधुर थी। राधा, जलपरी बोली, तुम्हारी शुद्ध भावना ने मुझे बुलाया है। मैं गंगा की रक्षक हूँ, लेकिन नदी का दुख तुम्हारे ही लोगों के कारण है। राधा हैरान रह गई। जलपरी ने आगे कहा, ऊपर के शहरों से गंदा पानी, प्लास्टिक और कचरा नदी में बहाया जा रहा है। तुम्हारे ही गांव वाले कभी कभी धोने का साबुन या कपड़े धोते समय रंग नदी में छोड़ देते हैं। यह सब मिलकर नदी को जहर दे रहा है। राधा की आंखों में शर्म और दृढ़ संकल्प दोनों झलक रहे थे। मैं क्या कर सकती हूँ?